जीव विज्ञान, बायोलॉजी। बायोलॉजी, बायो का अर्थ है जीवन और लोगोस का अर्थ है अध्ययन, अर्थात जीवन का अध्ययन ही जीव विज्ञान बायोलॉजी कहलाता है। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम लैमार्क, फ्रांस एवं ट्रेवेरिनस, जर्मनी के वैज्ञानिकों ने 1801 ईस्वी में किया था। जीव विज्ञान की कुछ शाखाएं: 1. एपीकल्चर, मधुमक्खी पालन का अध्ययन। 2. सेरीकल्चर, रेशम कीट पालन का अध्ययन। 3. पीसीकल्चर, मत्स्य पालन। 4. माइकोलॉजी, कवकों का अध्ययन। 5. फाइकोलॉजी, शैवालों का अध्ययन। 6. एंथोलॉजी, पुष्पों का अध्ययन। 7. पोमोलॉजी, फलों का अध्ययन। 8. ऑर्निथोलॉजी, पक्षियों का अध्ययन। 9. इक्थियोलॉजी, मछलियों का अध्ययन। 10. एंटोमोलॉजी, कीटों का अध्ययन। 11. डेंड्रोलॉजी, वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन। 12. ओफियोलॉजी, सर्पों का अध्ययन। 13. सोरोलॉजी, सरीसृपों का अध्ययन। 14. सिल्विकल्चर, काष्ठीय पेड़ों का संवर्धन। जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान जियोलॉजी के जनक अरस्तु को कहा जाता है। आधुनिक वर्गीकरण का पिता, फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी, कैरोलस लिनियस को कहा। डीएनए और आरएनए। डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड है और यह जीवों की आनुवंशिक जानकारी रखता है। आरएनए का पूरा नाम राइबोन्यूक्लिक एसिड है और यह प्रोटीन संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कोशिका। शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ी कोशिका है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा घर भी कहा जाता है। डीएनए केंद्रक के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक में भी पाया जाता है। गुणसूत्र। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 23 जोड़े होती है। चिंपैंजी में 24 जोड़े और बंदर में 25 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। डीएनए की संरचना। वॉटसन और क्रिक ने डीएनए की द्विकुंडलित संरचना का मॉडल प्रस्तुत किया था। प्रोटीन संश्लेषण। प्रोटीन संश्लेषण की अंतिम क्रिया को अनुवाद, ट्रांसलेशन कहते हैं। कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन को सर्वप्रथम विर्चॉ ने देखा था। अनुवांशिकी। अनुवांशिकी के जनक ग्रेगर जॉन मेडल को माना जाता है। मेडल ने मटर के पौधे पर प्रयोग किए थे। जीव द्रव्य। नामकरण। जीव द्रव्य शब्द को सबसे पहले पुरकिंजे नामक वैज्ञानिक ने 1839 में दिया था। संरचना। जीव द्रव्य में लगभग 80% पानी होता है। घटक। इसमें अकार्बनिक और कार्बनिक यौगिक दोनों पाए जाते हैं। इन दोनों का अनुपात लगभग 81:19 होता है। कोशिका। परिभाषा। कोशिका जीवन की सबसे छोटी इकाई है। यह संरचनात्मक और कार्यात्मक दोनों रूप से महत्वपूर्ण है। अध्ययन। कोशिका के अध्ययन को कोशिका विज्ञान, साइटोलॉजी कहते हैं। इतिहास। कोशिका शब्द का सबसे पहले प्रयोग रॉबर्ट हुक ने 1665 में किया था। आकार। सबसे छोटी कोशिका जीवाणु माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम की होती है, जबकि सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र की कोशिका सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका होती है। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन ने 1886 में की थी। डीएनए केंद्रक के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया एवं हरितलवक में भी पाया जाता है। लाइसोसोम की खोज डी डुबे नामक वैज्ञानिक ने की थी। लाइसोसोम को आत्मघाती थैली भी कहा जाता है। स्तनधारियों के लाल रक्त कणिका में लाइसोसोम नहीं पाया जाता। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 23 जोड़ी है। चिंपैंजी में गुणसूत्रों की संख्या 24 जोड़ी है। जेडी वॉटसन तथा क्रिक ने डीएनए की द्विकुंडलित संरचना मॉडल 1953 में प्रतिपादित किया। प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया को अनुवाद कहते हैं। कोशिका विभाजन को सर्वप्रथम 1855 में विर्चॉ ने देखा। मनुष्य में लगभग 100 अवशेषी अंग पाए जाते हैं। सर्वप्रथम प्रकाश संश्लेषी जीव साइनोबैक्टीरिया थे। अनुवंशिकता के बारे में सर्वप्रथम जानकारी ऑस्ट्रिया निवासी ग्रेगर जोहान मेंडल 1884 ने दी। इन्हें ही अनुवांशिकता का पिता कहा जाता है। अनुवंशिकी संबंधी प्रयोग के लिए मेंडल ने मटर के पौधे का चुनाव किया। जेनेटिक्स शब्द। सबसे पहले 1905 में वॉटसन ने इस शब्द का इस्तेमाल किया। जीन शब्द। 1909 में जोहानसेन ने इस शब्द को गढ़ा। विभिन्न जीवों में गुणसूत्रों की संख्या। टेबल में विभिन्न जीवों जैसे मनुष्य, जानवर, पौधों आदि में गुणसूत्रों की संख्या दी गई है। उदाहरण के लिए मनुष्य में 46 गुणसूत्र होते हैं। अमीनो एसिड। मानव शरीर में 20 आवश्यक अमीनो एसिड पाए जाते हैं जो प्रोटीन के निर्माण के लिए बहुत जरूरी होते हैं। दूसरा नामकरण। गुणसूत्रों का नामकरण सबसे पहले 1888 में डब्ल्यू वॉन्टेयर ने किया था। अंतरिक्ष यान में शैवाल। अंतरिक्ष यान में क्लोरेला नामक शैवाल उगाकर अंतरिक्ष यात्रियों को भोजन, पानी और ऑक्सीजन प्राप्त किया जा सकता है। कवक में भोजन। कवक में भोजन ग्लाइकोजन के रूप में संचित होता है और उनकी कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। जीवाणु की खोज। जीवाणु की खोज 1683 में एंटनी वान ल्यूवेनहॉक ने की थी और 1829 में एहरेनबर्ग ने इन्हें जीवाणु नाम दिया। रॉबर्ट कोच। 1843 से 1910 के बीच रॉबर्ट कोच ने कई बीमारियों जैसे कालरा और तपेदिक के जीवाणुओं की खोज की और रोग का जन्म सिद्धांत दिया। लुई पास्चर ने 1812-1892 के बीच रेबीज का टीका खोजा था। विषाणु की खोज 1892 में हुई थी।
स्फेग्नम मॉस अपने वजन से 18 गुना अधिक पानी सोख सकता है। स्फेग्नम मॉस का उपयोग ईंधन और एंटीसेप्टिक के रूप में भी किया जाता है। क्लोरोफिल प्रकाश में बैंगनी, नीला और लाल रंग को ग्रहण करता है। ऑक्सिन पौधे की वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है। अन्य महत्वपूर्ण जानकारी। शीत संग्रहण में न्यून ताप पर सामग्री का संचय किया जाता है। रेट्रोवायरस में आरएनए आनुवंशिक पदार्थ होता है। एक बीजपत्री पौधों के उदाहरण दिए गए हैं। क्लोरोफिल के केंद्र में मैग्नीशियम का एक परमाणु होता है। जिब्रेलिन की खोज 1926 में हुई थी। पर्यावरण विज्ञान तथा प्रबंधन अनुसंधान एवं परीक्षण केंद्र। 1. पर्यावरण शिक्षा केंद्र अहमदाबाद। 2. CPR पर्यावरण शिक्षा केंद्र चेन्नई कुंडाव। 3. पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र बंगलुरु। 4. खनन पर्यावरण केंद्र धनबाद। 5. सलीम अली पक्षी विज्ञान व सांस्कृतिक विज्ञान केंद्र कोयम्बटूर। पर्यावरण संस्थान। 1. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड नई दिल्ली। 2. केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण नई दिल्ली। 3. GB पंत हिमालय पर्यावरण एवं विकास संस्थान अल्मोड़ा। 4. भारतीय वन अनुसंधान एवं प्रबंधन परिषद देहरादून। 5. भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल। 6. वन आनुवंशिकी तथा वृक्ष प्रजनन संस्थान कोयम्बटूर। 7. वन उत्पादकता केंद्र वाराणसी। 8. राष्ट्रीय विज्ञान औद्योगिक संस्थान फरीदाबाद। 9. भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण कोलकाता। 10. भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण कोलकाता। जीव विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। जीव विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है। आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। कोलेस्ट्रॉल की अधिकता से हृदयघात हार्ट अटैक होता है। मानव नेत्र में दूर दृष्टि दोष को हाइपरमेट्रोपिया कहा जाता है। निकट दृष्टि दोष को मायोपिया कहा जाता है। स्पॉन्डिलाइटिस से मेरुदंड प्रभावित होता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। विटामिन ए की कमी से प्रजनन क्षमता में कमी हो जाती है। BCG का टीका टीबी की रोकथाम के लिए लगाया जाता है। ग्लूकोमा और ट्रैकोमा आंखों की बीमारियां हैं। टीबिया अस्थि पैर में होती है। डिप्थीरिया रोग से गला ग्रस्त होता है। डायबिटीज, मधुमेह इंसुलिन की कमी के कारण होती है। मधुमेह रोग अग्नाशय के खराब होने के कारण होती है। एपिडर्मिक रोग त्वचा में होती है। सार्स का पूर्ण रूप सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम होता है। एनीमिया रोग लोहे की कमी से होता है। टाइफाइड रोग से आंत प्रभावित होता है। कैंसर अस्थि मज्जा के ल्यूकीमिया भाग को प्रभावित करता है। हाइड्रोफोबिया रोग कुत्ते के काटने से होता है। फ्लोरीन की कमी से दांतों की बीमारी होती है। मत्स्य प्रजनन प्रक्रिया पिसिकल्चर कहलाती है। फलों के अध्ययन को पोमोलॉजी कहते हैं। लौह तत्व का सबसे अच्छा स्रोत पत्तेदार हरी सब्जियां होती हैं। रेबीज रोग कुत्ते के काटने से होता है। जेनेटिक कोड की खोज के लिए हरगोविंद खुराना को 1968 में नोबेल पुरस्कार मिला था। इसका मतलब है कि हरगोविंद खुराना नामक वैज्ञानिक ने जीवों में आनुवंशिक जानकारी कैसे संचरित होती है इस बारे में बहुत महत्वपूर्ण खोज की थी। इस खोज के लिए उन्हें दुनिया का सबसे बड़ा वैज्ञानिक सम्मान नोबेल पुरस्कार मिला था। रेपीज केटीके की खोज लुई पाश्चर ने की थी। रेपीज एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है। लुई पाश्चर नामक वैज्ञानिक ने इस बीमारी से बचने के लिए टीका बनाया था। यकृत कोशिकाओं में विटामिन ए संचित होता है। हमारा शरीर कई तरह के विटामिनों की जरूरत होती है। विटामिन ए हमारी आंखों के लिए बहुत जरूरी होता है। यह विटामिन हमारे शरीर में यकृत लीवर नामक अंग में जमा होता है। आंखों के रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होता है। जब हम कोई चीज देखते हैं तो उसकी रोशनी हमारी आंखों में जाती है और रेटिना नामक हिस्से पर एक उल्टा प्रतिबिंब बनता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। हर साल 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। इस दिन लोगों को स्वस्थ रहने के महत्व के बारे में बताया जाता है। विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। विज्ञान दिवस हर साल 28 फरवरी को मनाया जाता है। इस दिन विज्ञान के क्षेत्र में हुई खोजों और उपलब्धियों को याद किया जाता है। स्प्लीन या प्लीहा को ब्लड बैंक कहा जाता है। प्लीहा एक अंग है जो हमारे शरीर में खून को फिल्टर करने का काम करता है। इसे खून का बैंक भी कहा जाता है क्योंकि इसमें कुछ खून हमेशा जमा रहता है। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग यकृत लिवर है। यकृत हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग है। यह कई महत्वपूर्ण काम करता है, जैसे कि खून को साफ करना, भोजन को पचाने में मदद करना और शरीर में जहर को निकालना। मछली का लीवर विटामिन डी से भरपूर होता है। मछली का लीवर विटामिन डी से भरपूर होता है। विटामिन डी हमारी हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए बहुत जरूरी होता है। तत्काल ऊर्जा के लिए एक खिलाड़ी को कार्बोहाइड्रेट दिया जाता है। जब कोई खिलाड़ी कोई खेल खेलता है तो उसे बहुत सारी ऊर्जा की जरूरत होती है। कार्बोहाइड्रेट एक ऐसा पोषक तत्व है जो शरीर को तुरंत ऊर्जा देता है। एक शाकाहारी को शरीर के लिए आवश्यक फास्फोरस दूध से मिलता है। दूध में फास्फोरस नामक एक खनिज होता है जो हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाने के लिए बहुत जरूरी होता है। शाकाहारी लोग दूध से फास्फोरस प्राप्त कर सकते हैं।
प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है। पौधे प्रकाश संश्लेषण नामक प्रक्रिया के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। इस प्रक्रिया में पौधे कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं और ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं। बिना मिट्टी के पौधों को हाइड्रोफोन कहा जाता है। कुछ पौधों को मिट्टी की जगह पानी में उगाया जाता है। इन पौधों को हाइड्रोफोन कहा जाता है। हरे पौधों को कुल 15 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। पौधों को बढ़ने और विकसित होने के लिए कई तरह के पोषक तत्वों की जरूरत होती है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में स्थानांतरित होती है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में सूर्य का प्रकाश पौधों द्वारा अवशोषित किया जाता है और उसे रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है। डायलेक्सिया का संबंध पढ़ने में कठिनाई से संबंधित है। डायलेक्सिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें व्यक्ति को पढ़ने में बहुत मुश्किल होती है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl पेट के जीवाणुओं का नाश करता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमारे पेट में पाया जाता है। ये हमारे पेट में जाने वाले कीटाणुओं को मारने का काम करता है। सर्वप्रथम जीवाणु का पता ल्यूवेनहॉक ने लगाया। ल्यूवेनहॉक नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले सूक्ष्मदर्शी की मदद से जीवाणु को देखा था। पनीर बनाने में रेनिन एंजाइम का किण्वन का प्रयोग होता है। रेनिन एक एंजाइम है जिसका उपयोग दूध से दही बनाने में किया जाता है। जीन परिवर्तन DNA में होता है। जीन हमारे शरीर की बनावट और कार्य करने के तरीके को नियंत्रित करते हैं। जीन में होने वाले परिवर्तन को जीन परिवर्तन कहा जाता है। शरीर में पानी। एक व्यक्ति प्रतिदिन लगभग 100 मिलीलीटर पानी सांस के माध्यम से खो देता है। तंत्रिका तंत्र। मनुष्य में 12 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं और 31 जोड़ी मेरुरज्जु तंत्रिकाएं होती हैं। हड्डियां। मानव शरीर में कुल 206 हड्डियां होती हैं, जिनमें से 29 हड्डियां सिर में होती हैं। श्वसन तंत्र। श्वास लेने और छोड़ने में वायु में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का अनुपात अलग अलग होता है। रक्त। हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया होता है। थैलेसीमिया। इस रोग में लाल रक्त कोशिकाएं नहीं बनती हैं। WBC श्वेत रक्त कोशिकाएं। इनका जीवन काल 2-4 दिन होता है और ये शरीर को रोगों से बचाते हैं। रक्त प्लेटलेट्स रक्त का थक्का बनाने का कार्य करते हैं। डेंगू बुखार में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। रक्त समूह। कार्ल लैंडस्टीनर ने 1900 में रक्त समूह की खोज की थी। पाचन तंत्र। आमाशय। भोजन आमाशय में लगभग 4 घंटे तक रहता है। आंतरिक रस। ये क्षारीय होता है और स्वस्थ व्यक्ति में प्रतिदिन 2 लीटर आंतरिक रस स्रावित होता है। यकृत। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। पित्ताशय। इसमें पित्त होता है जिसका pH मान 7.7 होता है। अग्न्याशय। मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। अन्य। मधुमेह। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ने से मधुमेह होता है। मूत्र अम्लीय होता है जिसका pH मान 6 होता है। मस्तिष्क। मनुष्य के मस्तिष्क का वजन है। दवाएं। बीटा ब्लॉकर्स। ये दवाएं रक्तचाप को कम करने में मदद करती हैं। एंटीऑक्सीडेंट। ये मुक्त कणों से लड़ते हैं जो कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाते हैं।